हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइल मेनू को समझा था। उसमें जो भी पॉइंट्स थे एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझने वाले हैं एडिट मेनू। उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस कैसे करना है, पेस्ट स्पेशल कैसे करना है, जिसमें आ जाता है हम लोग फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा वैलिडेशन पेस्ट कर सकते हैं, या कोई फॉर्मूला तक पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से पॉइंट्स हैं जो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे गूगल शीट पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस फाइल मेनू को समझा था। इसमें जो भी पॉइंट्स थे एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिए हैं। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्ले लिस्ट देखिए, आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग इस एडिट मेनू को समझेंगे। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे पेस्ट स्पेशल हो गया या फाइंड एंड रिप्लेस कैसे करना है, ये सब हम लोग समझने वाले हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ, फिर उसी से आपको समझाता हूँ। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम, सब्जेक्ट 3, फिर इधर टोटल। इसी तरह से बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, सीरियल नंबर डालने के 3-4 तरीके, मैं तीनों आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिख रखा है, आगे भी 1 और आगे 1, नीचे 2। अभी आप देखें मैंने 3 तरह से लिख रखा है। अगर आपको सेम एक एक ही आगे तक चाहिए तब आप देखें यहाँ पर एक जो डॉट बन के आ रहा है, जैसे कर्सर इस पर ले जाएंगे और 2 बार क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे, तब आप देखेंगे सब में एक एक आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास 1 लिखा है और आपको सीक्वेंस से सीरियल नंबर चाहिए है, तब आप बस कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे, नीचे तक लाएंगे, आप देखेंगे सारी डिजिट जो है आ जाएंगी, जो भी आगे की है। एक ने कोई भी डिजिट हो, जैसे 4, 5 कुछ भी हो, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मैंने 5 लिखा और मुझे इसके आगे के सीरियल नंबर चाहिए, बस कंट्रोल से ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे सारे सीरियल नंबर आ गए। और अगर आपके पास 2 लिखे हैं तब आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे डॉट आ गया, बस इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड, और ड्रैग कर देंगे। अब हम देखेंगे सारा सीरियल नंबर जो है वो इस हिसाब से आ गया है। तो आपको जिस हिसाब से सीरियल नंबर डालना है उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देते हैं, 1। अब मैं यहाँ पर देखिए लाऊँ, 1 सेकेंड, यहाँ पर लाऊंगा, कंट्रोल के साथ बस नीचे ड्रैग कर दूंगा, आप देखेंगे। चलिए 5 से कर लेते हैं, 6 डिजिट हो गए। अब यहाँ पर नाम डाल देता हूँ मैं, एक ऐसे ABC। आप देखेंगे मैंने नेम की जगह पर अल्फ़ाबेट यूज कर लिया, ABCDEF। अगर इसको आपको फॉर्मेट करना है, ये भी हम चीज़ें देख चुके थे। मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ मिडिल। अभी आप देखेंगे मिडिल अलाइन हो गया। अब यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट 3, हमें इसके नंबर लेने, मैं कोई भी रैंडम ऐसे नंबर ले लेता हूँ। अभी आप देखेंगे ये हो गए हैं। अभी आप देखेंगे मैंने 3 रैंडम नंबर ऐसे इस पर लिख रखे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, 56 कर देता हूँ। अब 3 हो गए हैं। अब इसके बाद हमें इसका टोटल पहले कर लेते हैं। एक तो इसका मैं एक फॉर्मूले से दिखा देता हूँ, बाकी आपको अलग दिखाऊंगा। तो मैं ये सम वाला एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, बाकी आगे हम लोग जब फॉर्मूले को समझेंगे तब बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले देखिए आप फंक्शन पर जाएंगे, यहाँ से सम लाएंगे, मतलब सम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जितने का भी आपको सम करना है, 3 करना है, बस 3 को ले जाएंगे, 1 सेकेंड, और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे उसका सम आ गया है और आगे भी फिल करने का दे रहा है, सजेस्ट ऑटो फिल। अगर हम लोगों को ऑटो फिल करना है कर सकते हैं, मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्यों ये भी आपको समझा दूंगा। अब हम लोग पहले इसका क्या करते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ से हम लोग बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर। एक चीज़ और है, इसमें अभी हम लोग कलर फिल कर देते हैं, यहाँ से हो दिया है ब्लू। अब आप देखेंगे यहाँ पर कलर फिल हो चुका है, यहाँ पर और 1-2 जगह पर मैं और कलर फिल कर देता हूँ। फिर क्यों, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रेड कर दिया है, जो कम मार्क्स है, जैसे 10 पर भी मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 10 है। अब आप देखेंगे मैंने 3 जगह रेड कर दिया है। इसके बाद अब हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स को समझेंगे। जैसे देखिए पहले अगर हम लोग एडिट मेनू को ओपन करते हैं, एक दिया गया है अंडो रीडो। ये क्या है, ये तो आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। वही बैक करने का, अगर कोई गलत लिख जाते हैं आपसे तो आप बैक कर सकते हैं अगर आपको आगे बढ़ाना है। कट करने के लिए अगर आपको कोई भी डाटा कट करना है तब आप कंट्रोल X से कट कर सकते हैं। अगर कॉपी करना है, कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं।
पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल बी के साथ पेस्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड में कंप्यूटर में जो भी यूज़ करते हैं कहीं पर भी ये सेम की है वैसी रहती हैं। बस इसमें पेस्ट स्पेशल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। जैसे देखिए पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और एक सेकंड और इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेंगे आप। अब इसके बाद कहीं पर भी क्लिक करते हैं, आते हैं यहाँ पर एडिट पर पेस्ट स्पेशल। आप देखेंगे पहले यहाँ किया गया वैल्यूज ओनली। अगर हम लोगों को पेस्ट करना है तब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको पता है इसमें हम लोगों ने बॉर्डर भी दिया था और कलर वगैरह भी फिल किए हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ वैल्यूज आएंगी। तब देखिए जैसे यहाँ पर आएंगे हम राइट क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए पेस्ट स्पेशल आ जाएगा, वैल्यूज ओनली। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे सारी वैल्यूज आएंगी जो हम लोगों ने कलर वगैरह फिल किए थे वो कहीं पर भी नहीं आए हैं। तो अगर हमें वैल्यूज फिल करनी है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, कॉपी और यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब आप फिर से आएंगे पेस्ट स्पेशल पर। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया फॉर्मेट ओनली। इसका मतलब क्या, हम लोग इसका फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, जो फॉर्मेट है वो पेस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं। देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस पर ले जाएंगे पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट ओनली। अब हम देखेंगे हमारे पास सेम फॉर्मेट आ चुका है। हम लोगों ने इसमें जो फॉर्मेट यूज़ किया था, जैसे यहाँ पर कलर फिल किए थे, ये यहाँ पर हम लोगों ने अलाइन किया था, अलाइन बोल रहा हूँ, बॉर्डर दिया था और एक कलर फिल किए थे। ये सारी फॉर्मेटिंग कैसे करनी ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि लास्ट क्लास देख के फिर इस पर आएंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए ये तो हो गया फॉर्मेट। अगर हम लोगों को और कुछ करना है वो भी एक एक करके देख लेते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर इसको हमें कॉपी करना है, कॉपी कर लिया। फिर यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब आप तीसरा देखेंगे यहाँ पर दिया गया फॉर्मूला ओनली। तो फॉर्मूला ओनली के लिए अब मैं आपको यही समझाता हूँ जो चीज़ें मैंने यहाँ पर छोड़ दी हैं क्यों छोड़ी थी। जैसे आपको पता है, जैसे अभी मैं इस पर टोटल पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है सम, जो हम लोगों ने लगाया था C2 से E2 तक, यहाँ तक। तो हम लोगों ने यहाँ पर सम किया है। अगर अभी मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसके बाद अगर अभी मुझे यहाँ पर कहीं पर भी पेस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आप देखेंगे पेस्ट स्पेशल पर गए, यहाँ पर बस जैसे ही फॉर्मूला ओनली करेंगे अब आप देखेंगे ऑटोमेटिक टोटल पेस्ट जो है वो हो चुका है फॉर्मूला उसी हिसाब से। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे आ गया C6 E6, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। अगर हमें कहीं और पर भी करना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पर अगर कर दूँ अभी पेस्ट स्पेशल, देखिए फॉर्मूला ओनली करेंगे, अभी आप देखेंगे यहाँ पर 0 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूला पेस्ट हो चुका है C19 E19 तक। अगर अभी हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू पेस्ट करते हैं, वैल्यू लिखते हैं, जैसे आप देखें मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, अब आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो है वैल्यू सम हो गई है। इस तरह से अगर हम लोगों के पास कोई और भी फॉर्मूला है तब वो कर सकते हैं इस तरह से पेस्ट। तो ये फॉर्मूला के लिए आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे अभी मैं इसको डिलीट कर दूँ, मैं पहले वो बता देता हूँ। अगर हमें इसके बाद भी सेम यही चीज़ें चाहिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है उसी से रिलेटेड नीचे आपको चाहिए, कंट्रोल के साथ इस तरह से ड्रैग कर देंगे, आप देखेंगे सेम ऑटोमेटिक ऐड होकर आ जाएगा जो हम लोगों ने सम लगाया था। अब आप कहीं पर भी जाएंगे, जहाँ पर भी क्लिक कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम वो फॉर्मूला जो है आ चुका है। तो इस तरह से भी हम लोग फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, बाकी कॉपी करके फिर फॉर्मूला भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं, कॉपी करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं और पेस्ट का देखते हैं क्या दिया गया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा दो चीज़ें, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, डाटा वैलिडेशन हो गया। डाटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, ये आगे दी गई है। एक सेकेंड, अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दिया गया डाटा वैलिडेशन। तो जब हम लोग डाटा वाले मेनू को समझेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब हम लोग इन मेनू को कवर करेंगे फॉर्मेट और डाटा वाले को, वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समझ लेंगे, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ें पता नहीं है। फिर मैं अगर वहाँ पर आपको समझाऊंगा अभी तब प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ से कॉपी करते हैं, एक सेकेंड, पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ये कॉपी कर लिया, फिर चलते हैं एडिट पर, पेस्ट स्पेशल। अब आप आगे देखेंगे, अच्छा ये दिया गया है, तो ये चीज़ें तो सारी हो गई हैं, कुछ इसमें रह गया क्या, नहीं। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अभी हम लोग किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, ये हो गया, देखिए मैंने यहाँ से सीरियल नंबर या यहीं से सीरियल नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट 2 1 नेम सीरियल नंबर, इसको कॉपी करते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग कहीं पर भी क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, अभी हमारे ये सब कॉलम में लिखे हुए हैं, ये डायरेक्ट जो है रो में आ जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ऐसे ट्रांसपोज करेंगे, आप देखेंगे सभी पॉइंट्स जो है वो रो में आ गए हैं, इससे पहले कॉलम में लिखे थे। इसी तरह से हम लोग सबको सिलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए पूरी टेबल अभी हमारी इस तरह से बनी हुई है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। एक ज़्यादा हो गई है, मैं इसको कम कर देता हूँ,
अब कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ट्रांसपोज करेंगे आप देखेंगे पूरी टेबल जो है हमारी वो इस तरह से आ गई है। एक सेकंड में आप थोड़ा सा आगे लाता हूँ फिर दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इस तरह से नेम सब्जेक्ट आ गया, सीरियल नंबर, और आगे आप देखेंगे इस तरह से सीरियल नंबर हो गया। पूरी टेबल जो है वो चेंज हो गई है। इससे पहले कॉलम वाइज थी, रो के हिसाब से इस तरह से आ गई हैं ये चीज़ें। तो हम लोगों को जब इस तरह से डाटा करना होता है तब हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कॉपी करते हैं, आगे क्या दिया गया है, फिर यहाँ से कॉपी करते हैं। इस चीज़ को राइट क्लिक करके यहाँ से भी समझ लेते हैं, जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर अब दिया गया कॉलम बिड ओनली, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एक चीज़ है, जैसे अभी हम लोगों को अगर कॉलम की बिड बढ़ानी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बढ़ानी है। जैसे अभी आप कर्सर ले जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इसके बॉर्डर पर ले जाएंगे जो कॉलम वाले बॉर्डर पर, इस तरह से हम लोग ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इतनी बिड जो है इसकी बढ़ा दी। अगर अभी हमें इसी को कॉपी करना होता, देखिए कॉपी किया, इसके बाद अभी हम यहाँ पर आते हैं और डाटा यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे, कॉलम बिड ओनली। देखिए जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे आप देखेंगे कोई डाटा नहीं आएगा और सारी बिड जो है चेंज हो जाएगी। अब आप देखेंगे जी कितना ज़्यादा इसकी बिड ये आई की भी आप देख सकते हैं, आगे सारी जो है वैसी ही आ चुकी है जैसे हम लोगों ने वहाँ पर की है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जब हम लोग पेस्ट करते हैं, अगर हम लोगों को अपनी पेस्ट चेंज करनी होती है, गलत हो जाती है, तब आप देखिए यहाँ पर पेस्ट वाला बॉक्स आ गया। यहाँ से क्लिक करके हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, वैल्यूज ओनली, फॉर्मेट ओनली, जो भी करना है वो चीज़ें भी कर सकते हैं। देखिए जैसे पेस्ट वैल्यूज ओनली, अब आप देखेंगे वैल्यू हो गई है। अगर फिर हमें चेंज करना होता है यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ओनली, तो आप देखेंगे फॉर्मेट आ गया है। इस तरह से अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। फिर यहाँ एक सेकंड में थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ, यहाँ से करते हैं कॉपी। अब आगे अच्छा ये आपको हर बार कॉपी करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर। ये क्या चीज़ें हैं ये अभी हम लोग समझते हैं। देखिए अभी आपको पता है हम लोगों ने इसमें सब में बॉर्डर दे रखा है, जितने भी ये पॉइंट्स थे सब में बॉर्डर दिया गया है। अगर हम लोगों को यही डाटा पेस्ट करना है पर उसमें बॉर्डर पेस्ट नहीं करना है तब हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इसके बाद अब यहीं पर पेस्ट करते हैं। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर जाएंगे पेस्ट स्पेशल ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर सॉरी। अब आप देखेंगे बॉर्डर नहीं आया है, बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं। इसमें अभी आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं ग्रिड लाइन्स हैं, इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ, एक ग्रिड लाइन्स बंद की। अब आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर नहीं है लेकिन यहाँ पर बॉर्डर है, तो हम लोग इस तरह से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से पेस्ट करना तब आप कर सकते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ ग्रिड लाइन्स को, या व्यू में जाकर बंद कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, मैं इसको अच्छा आगे यहाँ पर क्या दिया गया मैं देख लेता हूँ। अब आप देखेंगे अच्छा ये पेस्ट स्पेशल जितना था इसमें जो भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने समझ लिए हैं। इसके बाद और इसी में पॉइंट्स रह गए हैं एडिट मेनू में, उसको समझते हैं। देखिए फिर चलते हैं आगे। आप देखेंगे एक दिया गया है मूव का। मूव क्या है ये अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपको हाइट सा दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते। क्यों, मैं ये भी आपको समझाता हूँ। तो देखिए जैसे ही हम लोग इस पर किसी भी हेडर पर क्लिक करेंगे, अब इसके बाद अगर हम लोग एडिट पर जाएंगे, अब आप देखेंगे मूव जो है वो शो हो रहा है। इसका मतलब क्या, हम लोग कॉलम या रो को इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसके लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपको कोई कॉलम करना है आप बस उसके हेडर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको उसको जहाँ पर भी मूव करना है आप बस कर्सर ले जाएंगे और इस तरह से मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको आगे मूव कर दिया है, यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से भी हम मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग एडिट में जाएंगे, यहाँ पर मूव दिया गया है, आप देख सकते हैं कॉलम लेफ्ट करना राइट करना। देखिए जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा आप देखेंगे राइट आ चुका है। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं अगर कभी मूव करना है, आप देख सकते हैं। बाकी यही दूसरी चीज़ें हैं जो अभी आपको, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर रो दिया गया, तो रो को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आप रो को इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी रो जो है वो नीचे आ गई है। अगर आप एडिट मेनू में जाएंगे, यहाँ से भी आप रो को अप डाउन जैसा करना आप कर सकते हैं। देखिए डाउन करेंगे आप देखेंगे 32 पर आ गई है 31 से। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। आपको जिस तरह से करना आप उस तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको सब तरीके बता दिए हैं। आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे डिलीट का दिया गया है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखी, जैसे अगर आपको वैल्यू डिलीट करनी है या आपको पूरी रो डिलीट करनी है, आप वो कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं आपको वो डिलीट करनी है, तब आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे, डिलीट दिया गया है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखिए वैल्यूज करनी है, जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारी वैल्यूज डिलीट हो गई। इसी तरह से अगर आपको पूरी रो डिलीट करनी है या कॉलम जो भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं अगर आपको दिखाऊंगी, जैसे अभी मैं अगर 27 रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 27 रो को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको डिलीट करके देखते हैं। एडिट पर चलते हैं, डिलीट,
रो 27 आ गया। अगर हम लोगों ने ज़्यादा सेलेक्ट की थी तब ज़्यादा आ जाती। मैं यहाँ से 27 को डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे पूरी रो जो है वो डिलीट हो गई है, लेकिन आपको लग रहा होगा यहाँ पर नंबर वही पड़ा है, डिलीट क्यों नहीं हुई। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। देखिए जैसे मैंने अंडू किया है, अब आप देखिए यहाँ पर एक कलर हम लोगों ने फिल कर रखा है। अगर यहाँ पर कोई बॉर्डर वगैरह दे रखा होता तो वो भी, जैसे मैं अगर बॉर्डर दिखा दूँ, यहाँ पर बॉर्डर पर है ऑल बॉर्डर। अब आप देखेंगे इसमें बॉर्डर भी आ गया है। इसके बाद अगर अभी हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं एडिट पर, डिलीट। अगर यहाँ से वैल्यूज डिलीट करेंगे तब आप देखेंगे सिर्फ इसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं वही डिलीट होगा। देखिए जैसे डिलीट किया आप देखेंगे बॉर्डर भी है, कलर भी फिल है, लेकिन वैल्यूज डिलीट हो गई हैं। तो अगर हम लोगों को बॉर्डर वगैरह फॉर्मेटिंग जो है उसको डिलीट करना है तब पूरी रो को डिलीट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से जाएंगे, रो जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे डिलीट जो है वो हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया फाइंड एंड रिप्लेस। ये क्या है इसको समझते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें लिख लेता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ अपना नाम। एक सेकेंड, गलत लिख लिया। आप देखिए यहाँ पर मैंने सारा कैपिटल लिख रखा है। इसके बाद आगे मैं लिखता हूँ सिर्फ एस कैपिटल लिखता हूँ और आगे आते हैं यहाँ पर मैं सब स्मॉल रख लेता हूँ। ये क्यों रखा है ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसके साइज को भी हम लोग बढ़ा देते हैं यहाँ से। आप देखिए मैंने इसके साइज को भी बढ़ा दिया, ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे सीट भी यहाँ पर एक है, हम लोग 2-3 सीट भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से एक तो इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो डुप्लीकेट किया, अब आप देखेंगे पूरी सीट जो उसका डुप्लीकेट आ गया। सेम यहाँ पर भी नाम है, यहाँ पर भी कॉपी ऑफ सीट 1। अब इसको समझते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहीं पर भी क्लिक करते हैं, डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस देखते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर फाइंड करने का आ गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड हटाऊँ, अब आप देखेंगे अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है तब हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर करूँगा सौरभ लिखूँगा। अब नीचे आप देखिए यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन दिए गया। अगर इसको फाइंड करना है तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर सौरभ जो है आ चुका है। अगर और फिर फाइंड करेंगे दूसरा, फिर करेंगे तीसरी जगह पर जहाँ पर भी लिखा है, अगर आगे करेंगे अब आप देखिए आगे हट चुका है क्योंकि 3 जगह पर ही हम लोगों ने लिख रखा था। तो ये तो हो गया ये। इसके बाद अगर आपको रिप्लेस करना है किसी को भी तो वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैं अगर इसको रिप्लेस कर देता हूँ गंगवार से, नहीं मैं पूरे नाम से करता हूँ सौरभ गंगवार। अब आपको एक चीज़ें मैं पहले आपको समझा देता हूँ फाइंड करने में। जो यहाँ पर नीचे 2-3 चीज़ें दी गई हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया गया है मैच केस, नीचे दिया गया है सर्च का ऑल सीट। ये चीज़ें क्या है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिप्लेस करता हूँ। इसको कट कर देता हूँ। जैसे आप आएंगे नीचे दिया गया है ऑल सीट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों को कुछ रिप्लेस करना है, फाइंड करना है, तब जब हमारे पास यहाँ पर 2 शीट दी गई हैं, जब हम लोगों ने नीचे शीट्स वगैरह जो ली हैं तब हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे कॉपी ऑफ शीट 1 बनाई थी, शीट 1 इस तरह से, तो इन पर कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे दिया गया दिस शीट। अगर हम लोग यहाँ से दिस शीट कर देंगे तब अगर हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे तब वो सिर्फ इसमें रहेगी, इसमें नहीं होगी। इस चीज़ को भी हम लोग यही समझते हैं एक करके प्रैक्टिकल यहाँ पर आते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आएंगे, पहले मैं कर देता हूँ ऑल सीट। यहाँ पर दिया गया सौरभ, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ सौरभ गंगवार से, ऑल सीट कर दिया है। नीचे आप देखेंगे दिया गया मैच केस। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अब आप देखेंगे जो हमारा केस जो है वो सेम होगा, उसी में चेंज होगा। मतलब हमारे बी कॉलम वाले में चेंज होगा, इनमें किसी में नहीं होगा। रिप्लेस करते हैं, देखिए जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये रिप्लेस हो चुका है, बाकी चीज़ें सेम नहीं। मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब आप इसको देखिए समझेंगे, यहाँ पर आ चुका है सौरभ गंगवार। ये चीज़ें सेम नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर केस सेम कर दिया था। अगर यहीं पर हम लोग केस सेम ना करते, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। अगर अब रिप्लेस करते हैं तब आप देखेंगे यहाँ से, चलिए इसको लिखा रहने देते हैं, 2 बार हो जाएगा। मैं देखिए फिर से करता हूँ रिप्लेस ऑल। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल किया है सारी चीज़ें जो हैं वो हट चुकी हैं। जहाँ पर भी सौरभ था वहाँ पर सौरभ गंगवार आ गया है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर 2 बार गंगवार आ चुका है। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर 2 बार गंगवार आ गया, क्योंकि एक बार सौरभ गंगवार लिखा था तो हम लोगों ने सौरभ को रिप्लेस किया है। तो इस तरह से अगर आपको केस वगैरह मैच करना है आप वो भी कर सकते हैं। अगर दूसरी शीट में देखते हैं आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी रिप्लेस हो गया, लेकिन हम लोगों ने तो सिर्फ शीट 1 में किया था, तो इसमें कैसे हो गया आप इसको समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सौरभ गंगवार, नीचे मैं कर देता हूँ सिर्फ सौरभ। ऑल सीट की जगह हम लोग कर देते हैं सिर्फ दिस सीट। अगर अब रिप्लेस करते हैं
तब आप देखते हैं रिप्लेस होगा कि नहीं। अब आप देख सकते हैं जहाँ पर भी सौरभ गंगवार लिखा था वहाँ पर सौरभ लिख कर आ चुका है। यहाँ पर 2 बार गंगवार लिखा था इसलिए आगे लिखा। अगर हम लोग कॉपी ऑफ शीट 1 में आएंगे, अब आप देखेंगे यहाँ से वो चीज़ें नहीं हटी हैं, यहाँ पर लिखी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से दिस शीट सिलेक्ट कर रखा है, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया मैच एंटायर सेल कंटेंट। अब ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे अभी यहाँ पर आप देखेंगे सौरभ गंगवार लिखा है, अगर मैं यहाँ पर अभी सौरभ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सौरभ, बंद कर दिया। चलिए आप यहाँ पर देखेंगे मैंने बंद कर दिया है। अगर अभी मैं रिप्लेस करूँगा तब आप देखेंगे सौरभ जो है वो सौरभ बन से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बन लिख कर आ गया है, तो इस तरह से हो गया। अगर यहीं पर हम लोग करेंगे मैच एंटायर सेल कंटेंट, मैं देखिए बैक करता हूँ, कंट्रोल Z, एक सेकंड। अब आप देख सकते हैं कंट्रोल Z, यहाँ पर अगर अभी मैं कर देता हूँ सौरभ बन, अब नीचे आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग कर देते हैं मैच एंटायर सेल कंटेंट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे, इससे पहले तो इस सेल में रिप्लेस हो रहा था, तो अब भी हमारा होना चाहिए। देखते हैं अब होता है कि नहीं। तो जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे, अब हम देखेंगे ये जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कर दिया था कि मैच एंटायर सेल कंटेंट, कि पूरे सेल का कंटेंट जो है वो मैच होना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसलिए वो नहीं हुआ है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है कि ऑल्सो सर्च विद इन फॉर्मूले। अगर हम लोगों को फॉर्मूले वगैरह सर्च करने सेम, तब हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ें भी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कभी करना है इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके। जैसे अभी आप देखेंगे स्पेसिफिक रेंज दिया गया है, आप इस तरह से कोई स्पेसिफिक रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेसिफिक रेंज में आगे आ गया है शीट 1 F30। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी करना है तब हम कर सकते हैं, रेंज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एडिट टैब को एडिट मेनू को पूरा समझ लिया है। कल की क्लास में हम लोग व्यू मेनू को समझेंगे, जो भी दिया गया है इसमें जो पॉइंट्स है, और इसके साथ साथ हम लोग इंसर्ट में भी देखेंगे कुछ पॉइंट्स को जितने कवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।